हेलो एवरीवन, यश शर्मा यार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम को हम चेक करेंगे। उसके पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ आपसे कि यश ट्रेड नाम से मेरा एक फ्री टेलीग्राम मेरा चैनल तो है, लेकिन ये जो यश ट्रेड नाम से बना हुआ है ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसमें 21 सब्सक्राइबर आपको इसमें दिख रहे होंगे और ये पीएनएल हैंडल करने की बात करता है। और ये जो भी आपसे पैसे लेता है इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ना ये मेरा चैनल है और ना मैं यहाँ पे इस तरह के कोई अकाउंट हैंडलिंग का काम करता हूँ। ठीक है। ये 50,000, 25,000, 45,000 ये जो भी ये प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है ये मैं नहीं हूँ। और इस बंदे का चैनल काफ़ी मुझसे भी पहले का बना हुआ है। इसके अगर आप पुराने पोस्ट वगैरह देखेंगे तो ये कोई इस तरह से दिखता है शायद, या जो भी ये दिखता है मुझे नहीं मालूम इनमें से कौन है या इनमें से भी नहीं है। तो प्लीज़ इससे सावधान रहें, ये एक फर्जी चैनल है और हो सके तो आप इसकी कंप्लेंट करें। ठीक है। इसमें मेरा फोटो और नाम यूज़ किया है, बट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यहाँ गलत जगह नहीं जाएंगे। मेरा फ़ोन नंबर, टेलीग्राम नंबर सब इसमें दे रखा है। ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन होना है तो यूट्यूब चैनल में जो लिंक दिया है उससे होएं। ठीक है, किसी और से ना होए। हो सकता है फिर आप फेक जगह पे चले जाएं और आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। यस्टरडे नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है, इसमें ये वाला कार वाला फोटो डाला है मेरा, किया कार खड़ी है पीछे, और 245 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, रियल और फेक में थोड़ा अंतर पहचानना। ठीक है। ये आपको 21 सब्सक्राइबर वाला फेक है, ये मैं नहीं हूँ, इसका ध्यान रखना, इसको पेमेंट ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम से निफ्टी के। देखें, वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया, सॉरी मंथली लगाया निफ्टी का। आरएसआई प्लॉट किया। आरएसआई में क्या दिख रहा है? आरएसआई में दिख रहा है कि हम तो जा रहे हैं एक नीचे लोअर टॉप बनाने, लोअर लो बनाने, और हमारा जो मार्केट जा रहा है वो लगा रहा है एक हायर हाई। ठीक। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि जब आरएसआई नीचे की दिशा दर्शाए, ठीक है, आरएसआई नीचे का मामला दर्शाए, तो इवेंचुअली प्राइस फिर डाउन जाती है आरएसआई के हिसाब से। और जो ये अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है, इस पे हमें ज्यादा वर्दी होकर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अब जो मोमेंटम आ रहा है ये वॉल्यूम लेस है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखें यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी इस तीन में, एक दो तीस, 3 मंथ में, दिसंबर से लेके फरवरी तक के, या हाँ फरवरी मार्च तक जो भी सेलिंग हुई थी इनमें वॉल्यूम था। ठीक। लेकिन ये जो 2 महीने की कैंडल है, मई की और उसके पहले अप्रैल की, इन दोनों में जो वॉल्यूम है वो बहुत, सेलिंग का एरिया मंथली टाइम फ्रेम पे स्टिल ज्यादा है। तो ये जो अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है इसमें ज्यादा चेज नहीं करना है। ठीक है। अब ये वीकली टाइम, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि वॉल्यूम मिसिंग है। पिछले 2 महीने से वॉल्यूम काफी कम है, उसके बावजूद हम ऊपर जा रहे हैं। आरएसआई के नेगेटिव डाइवर्जेंस मंथली टाइम फ्रेम पे खराब है। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या देखने को मिल रहा है कि वीकली पे भी हम एक नया लो बना रहे हैं। ठीक है। आरएसआई में यहाँ पे जो टॉप लग चुका था, ठीक है, ये यहाँ से, उसके बाद प्राइस ने नया हाई बनाया, अभी भी नया हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे भी नया लो क्रिएट कर रहा है। और यही सारी चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलने वाली है। तो जब आरएसआई ओवरबॉट है, ठीक है, और आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो हमें ज्यादा यहाँ पे सीई साइड इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें भी आरएसआई दिन पे दिन नीचे को आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आरएसआई के डाइवर्जेंस नेगेटिव है। आरएसआई देखो नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आरएसआई से फिलहाल तो मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगा। अब आते हैं टेक्निकल बात पर कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, तो गैप अप में आपको लास्ट मार्केट जहां जाती हुई दिख सकती है मैक्स टू मैक्स, वो एरिया रहेगा 18,620, 18,620। इस एरिया के पास आ जाए तो आपको शॉर्ट का ही ट्राई करना है। आपका एसएल जो रहेगा 18,060 या 70 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको इस एरिया से शॉर्ट का ट्राई करना है। क्यों करना है, उसके पीछे की क्या लॉजिक है? क्योंकि देखें, सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है। सबके जब स्टॉप लॉस हिट होंगे पुट साइड में, तो सब लोग कॉल साइड भागेंगे। ठीक है। और जब सबके हाथ में कॉल होगा और सब ऑल टाइम हाई की बात कर रहे होंगे, उस टाइम ऑपरेटर आएगा और वो मार्केट को सेकेंड हाफ में नीचे लाने का प्रयास कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दें। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, बड़ा गैप अप खुलती है 100 पॉइंट का, आप डायरेक्ट बाय ना करें। आपको इस तरह से एक रेड कैंडल प्रेजेंट हो सकता है।
ठीक है। इस तरह का कोई रेड कैंडल अगर प्रेजेंट होता है तो उसी का डे हाई एसएल और गैप तक का टारगेट उसके नीचे निकलता है तो फिर 18,320 350 तक के टारगेट आपके डाउन साइड के निफ्टी में निकल के आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट आपको तभी मारना है जब कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। ठीक है। देखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे है और बाय सेल का मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हैं तो उसके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप होंगे, मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। ठीक है। देखिए, अगर गैपअप होता है इस एरिया में, मान लो कि निफ्टी 18,600 पे खुल जाती है, तो फिर ये जो एरिया रहेगा ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक का एक पुल बैक आने का वेट करें। ठीक है। इस एरिया तक अगर कोई भी पुल बैक आता है, डायरेक्ट आपको सी में यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, इस पुल बैक के आने तक का वेट आपको करना है। निफ्टी या तो 18,480 तक रुके या फिर 18,450 तक आए, देन उसके बाद आप पुल बैक का वापस ट्राई करें, फिर आप कॉल में एंट्री बनाएं। डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं बनाना है। और अगर मार्केट का प्राइस एक्शन फ्लैग पैटर्न में उतरता है, मान लो एक रेड कैंडल आया उसके बाद इस तरह से उतर रहा है, पूरे दिन साइडवेज हो जाता है इस तरह से, तो ये एक फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बन जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको सेकेंड हाफ में फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। किस कंडीशन में? अगर मार्केट खुले और खुलने के साथ ही नीचे आने लग जाए धीरे धीरे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये एक पोल खुद ही बना लेगा और फिर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तभी मीटअप होगी जब मार्केट खुलते से नीचे आने लगे और धीरे धीरे नीचे को जाने लगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं खास बाइंग में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, सबको लग रहा होगा कि जाना चाहिए, तो भाई आप ट्राई करें। बाकी जो मार्केट का अगले चांसेस हैं वो 18,600 तक लास्ट बन रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई खास उम्मीदें हैं मार्केट से। तो निफ्टी का बाय सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है। अग्रेसिव शॉर्ट और अग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करना है बिकॉज ये एरिया नहीं है। इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पे है, ऑल टाइम। इसने 8 रुपए का जो ये लगाया है लो, ये आज तक का सबसे खतरनाक लो इसने लगाया। यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया, 10 का ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन अब चांसेस हैं कि ये आपको इंडिया विक्स यहाँ से बूम करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया विक्स में कभी भी किसी भी टाइम एक बड़ा राइज आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम में लगाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसका आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। यहाँ पे ही इसके आरएसआई में, सॉरी, इसके आरएसआई में टॉप तो काफी पहले ही लग चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका टॉप यहीं लग चुका था, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास ही इसका यहाँ पे टॉप लग चुका था। उसके बाद से आरएसआई नीचे 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 ही रन कर रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर 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 जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसका आरएसआई ऑलरेडी नेगेटिव है और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चल के बताऊं तो वीकली पे भी नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहीं इसके टॉप लग गए थे। ठीक, उसके बाद प्राइस और ऊपर आई, बट आरएसआई इसका भी नीचे को जा रहा है। तो आरएसआई में मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूं तो डेली भी नेगेटिव है। ठीक है। आरएसआई इसका भी नेगेटिव बन रहा है। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके रेजिस्टेंस से ही मार्केट बार बार नीचे को जाएगा। तो चांसेस इसमें भी आपके सोल्ड आउट के ही बनते हैं। अगर गैप अप होता है तो 44,200 तक के मार्केट लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन गैप अप पे बाइंग उसमें भी नहीं बनेगी। और बहुत ज्यादा मार्केट को खींच दिया जाता है तो मार्केट के पास अगला रेजिस्टेंस जो मैसिव रहेगा वो 45,000 से 44,900 का रह सकता है। ठीक है। और इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो आपको अगर गैप अप मिलता है, लगभग मान लो 44,200 के आसपास मार्केट ओपन होती है। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसमें भी बाय नहीं करना है। इसमें भी आपको एक रेड कैंडल अगर प्रेजेंट होता है और प्राइस नीचे को आता है तो पुल बैक का वेट करें, और प्राइस अगर यहाँ से कोई एक बुलिश कैंडल बनाता है तो आप अगले टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डायरेक्ट गैप अप पे बाय नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। थोड़ा 9.15 से 9.30 तक सस्टेन होने दे। सेकेंड हाफ में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कब आ सकता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। सेकेंड हाफ में अगर प्राइस खुलता ऊपर है, ऊपर ही सस्टेन होते होते फिर ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो सेकेंड हाफ में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सुबह खोलते से एक सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग, और वो इस तरह से आती है, ध्यान रखना प्राइस एक्शन को समझना, इस तरह से सेलिंग आती है। ठीक है। ये इस तरह से, तो ये एक पूरा फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बदल जाएगा ये मामला। ठीक है। ये एक फ्लैग एंड पोल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से मार्केट अगर प्राइस नीचे लाता है और फिर सेकेंड हाफ में इसमें ब्रेकआउट दिखेगा,
लेकिन ब्रेकडाउन कब दिखेगा, ऊपर खुले कंसोलिडेशन करे, ऊपर ही ब्रेकआउट करे तो सेकेंड हाफ में गिरावट, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ में रिकवरी कब आ सकती है, अगर प्राइस ऊपर खुले और धीमे धामे नीचे आए, धीमे धामे नीचे आए, तो ये यहाँ से बनेगा पोल, ऑटोमेटिक बन जाएगा, और यहाँ से आएगा आपका एक ब्रेकआउट, जिसमें आपको वापस से अपसाइड के लेवल दिखाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि मैंने कहाँ पे क्या कहा है। अगर 44,200 पे खुलता है तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट के लिए पूरे दिन का, अगर वहां से सेलिंग आती है। आपके टारगेट जो रहेंगे वो अगली गैप तक के रहेंगे, जो ये गैप बनी हुई है, इन गैप तक के आपके पहले टारगेट्स रहेंगे। फिर इसके नीचे निकलता है तो मैं लाइव अपडेट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यही सब मेरा व्यू है, और ये जो फर्जी मैंने चैनल बताया है उसको सब्सक्राइब ना करें। येस्टरडे नाम से ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, आपकी मर्जी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बाइंग के हक में हूँ नहीं, ठीक है। वैसे तो जितनी बड़ी ये रेंज है उतना ही बड़ा यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन फिर भी अभी बाइंग में मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक, मुझे जो लगता है कि एक फेक ब्रेकआउट जो यहाँ से दे रहा है ये सस्टेन ना होएगा, तो फिर डायरेक्ट मार्केट फॉल करते हुए इन लेवल्स को वापस से रिटेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट खुद को सस्टेन नहीं कर पाता है तो चांसेस रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर गैप अप होता है तो बाय ना करें डायरेक्ट, थोड़ा वेट करें, वॉच करें, सेकेंड हाफ में मूव मिलेगा उसमें करें, पहले से ना कूदे। मंडे आपके लिए ट्रैप डे साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज का अगर ब्रेकआउट देना है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है, जिसमें मार्केट पहली दिशा में नहीं निकल पाता है तो दूसरी दिशा में उसका तेजी से रिएक्शन आता है। तो ये मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर घुसता हुआ दिख सकता है आपको, यहाँ पे खुलने के बाद ये इस तरह से आ सकता है। अगर इसका मोमेंटम स्लो रहे, स्लो एंड ग्रेजुअली आए, तो सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट आएगा। ऊपर खुले, ऊपर ही ब्रेकआउट दे दे तो सेकेंड हाफ में ब्रेकडाउन आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहाँ तक आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है वो करें, अन्यथा ना करें। थैंक यू।